लो रिकॉर्डिंग करेंगे ये जब तक इंट्रोडक्शन करना है कि क्लास से बात कर देते हैं। स्टार्ट करें। देखो आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो फूड देते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमको बॉडी में एनर्जी चाहिए, शरीर को चलाने की एनर्जी चाहिए ना। आपको जब भूख लगती है तो आपको लगती है ना भूख, हमको क्रेविंग हो रही खाने, तो हमको नीड होगी उस चीज़ की। ग्लूकोज मेनली शरीर को चाहिए ग्लूकोज। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपके लेवल पर नहीं होते, जिनके हमको कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जैसे फ्रक्टोज, उसको तोड़ दीजिए ग्लूकोज। मेनली ये समझ लीजिए ग्लूकोज चाहिए, शरीर को चलाने के लिए चाहिए। आपने सुना होगा इंसुलिन कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, हमारे खाने जाना ऐसा होता है ना कि ग्लूकोज लेवल कम हो गया या बढ़ गया। तो मेनली हम आज शुरू करेंगे जैसे सिस्टम। और फूड मेन काम है बॉडी को मेंटेन करना, एनर्जी देना। फूड के कॉम्पोनेंट होते हैं तीन, मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गया, और कुछ हो गया मिनरल्स, वो भी तुम्हारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में ही आते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आप लोग सोचते हैं बालों में डिफिशिएंसी, बाल गिरने डिफिशिएंसी हो जाती है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जाती है। आयोडीन, आयरन, ये सब तो माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट बांटे होते हैं। सारा कंपोजिट जो होता है उसको हम कहते हैं हमारा खाना, फूड को पचाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। हमारी बॉडी को सिस्टम बनी, इससे पहले सेल के बाद टिश्यू के बाद क्या आता है ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक उसी सिस्टम का एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अकेले इसमें कुछ नहीं होना, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। अगर सर्कुलेशन ना हो तो बेकार, एक्सक्रीशन ना हो तो बेकार से भरा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ना हो तो बेकार। तो मेनली ये हमें डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक्सक्रीट करेगा। आप यहाँ से खाएंगे, एनल और रेक्टल के थ्रू निकाल लेंगे, जो अच्छी चीज़ें होंगी निकाल लेंगे, जो एडजस्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी आपका जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, वेस्ट हो। तो ये शुरुआत करेंगे। देखिए मोटा मोटा ऐसे सिस्टम हमारा माउथ स्विच में होता है, एनस में खत्म है। ये हमारे मेन पार्ट है। माउथ कैरी करने के लिए एसोफेगस फूड पाइप यहाँ तक आया, स्टमक में कुछ देर स्टे करता है, फिर आगे के सकते स्टमक में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पैंक्रियाज, गाल ब्लैडर, ये सब डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, एंजाइम निकालते हैं, वो खाने को हजम करते हैं। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, पैंक्रियाज से आता है, कुछ इससे आते हैं, गाल ब्लैडर निकालता है। फैट नहीं सोचते हो, देखते हो गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया तो किसी को स्टोर बन जाता है, उसी वजह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसमें खाना काफ़ी देर तक होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। इनका सर्कल धीरे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ शुरू दिख रहा है तुम लोग को, इधर आ डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जैसे आपने रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाया, मीट खाया, कुछ भी खाया, तो उसको कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना। उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, सब कुछ है। आपको उसको सिंपल में तोड़ना है, जो कि सेल को ग्लूकोज चाहिए, कुछ भी खाइए ग्लूकोज मिलना चाहिए उसको। सिंपल शब्द तोड़ के शरीर के अंदर उसको एनर्जी देना मेन पार्ट उसको होते हैं एलिमेंट्री का। तो ये जो फूड पूरा है यहाँ से मिलकर पूरा एलिमेंट्री का। इसमें माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस, स्टमक है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में जैसे सैलिवरी ग्लैंड, भाई मैंने बोला एंजाइम निकालता है। सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकलता है? सलाइवा। सोच पहले पढ़ा था, स्टार्च का रोटी खाने को कहा जाता था, इसको मिक्सर स्टार्च का डाइजेशन में कौन से स्टार्च होता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? नहीं पता, पढ़ गया। टाइलिन सुनी हो, एमाइलेज टाइलिन वगैरह होता है, जो सलाइवा से निकलता है, उसको तोड़ता है। माउथ में ही देखो मीठा मीठा लगता है, रोटी खाते हो थोड़ी भी चबाओ तो मीठा लगने लगता है, क्योंकि स्टार्च टूटने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है। एलिमेंट्री कनाल का पार्ट हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल। इसके बाद अगर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड आ गया। लीवर से बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स भी निकलते हैं, डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम निकलते हैं। गाल ब्लैडर से मैंने बताया था, फैट डाइजेशन में गाल ब्लैडर से होता है।
पैंक्रियास हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करता होगा। इसके बाद स्प्लीन का मेन काम क्या होता है? स्प्लीन का मुख्य काम क्या है? ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, सुना होगा, आरबीसी को तोड़ना। उससे क्या होता है, आरबीसी जैसे पैदा हो गई 4 महीने 120 दिन के बाद टूटना शुरू होती है, तो उससे जरूरी चीज़ें निकालती है स्प्लीन, हेम निकाल देती है, प्रोटीन होती है वो, वही जब कम ज़्यादा होता है तो जॉन्डिस हो जाता है। जैसे हेम प्रोटीन बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो गया इसी तो जॉन्डिस हो जाता है, इसी को बोलते हैं जॉन्डिस। फंक्शन इसका क्या है? खाना इंजेस्ट करना, मतलब माउथ के थ्रू आपने खाना लिया, उसको पचाया, डाइजेस्ट किया। डाइजेशन 2 पार्ट में होता है, मैकेनिकल होगा या केमिकल होगा। केमिकल मतलब डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स और ये जो निकल रहे ना सब प्लांट से तोड़ने के लिए। अब मैकेनिकल क्या होता है, जो हमारी एलिमेंट्री ग्लैंड है वो मूवमेंट करती है, कैसे देखोगे तो इस तरह से ऐसे पेरिस्टाल्सिस करती है, मतलब थोड़ा सा संकुचन होता है जो फैल जाए। इससे क्या है, उसके जो एक किसी नली में दबा के निकालो, पानी को जैसे नहीं निकालते, अगर स्क्वीज कर दो तो पानी का फोर्स जा रहा है कम हो जाता है। उसी तरह से उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो सिस्टम बनाना है। उसके बाद वहाँ पर रुकता है, दौड़ करता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तो टूट जाता है और ऑब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद एनस के थ्रू वेस्कुलर निकाल दिया। वेस्कुलर कहाँ से निकलेगा? एनस है, हमारा यूरिन है, स्किन से भी थोड़ा वेस्कुलर निकलता है, स्वेट से, ये सब चीज़ें होती। आगे बढ़ते हैं एब्डोमिनल कैविटी का। एब्डोमिनल कैविटी हमारे ट्रंक में होता है, अपर पार्ट में होता है। इसमें ज़्यादा डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ऊपर वाले पार्ट में आपका मेन लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रिया है, सब कुछ ऊपर वाले पार्ट। इसकी बाउंड्रीज होती है, हर ऑर्गन की 4 बाउंड्रीज होती है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एक आर सेक्शन में होगा जिनके जो राउंड टाइप के होते हैं, उनमें कुछ एंट्रो लेटरल ऐसे टाइप के होते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर, डायफ्राम होता है ना, आपको बॉडी पार्ट को 2 पार्ट बांटा है, अपर और लोअर, बीच में डायफ्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह ऊपर है, बाकी सब नीचे। इंफीरियर में पेल्विक कैविटी, नीचे जाने में पेल्विस हो गया। एंटीरियर में एब्डोमिनल मसल्स है, साइड में एब्डोमेन के जो सपोर्ट करती है ऑर्गन्स को, वो सब तो गिर जाएगा ना अगर कुछ नहीं होगा, तो उसको सपोर्ट कर लिया एब्डोमिनल मसल्स ने, और पोस्टीरियर पीछे चलेगा तो वर्टिकल कॉलम। यहाँ तक ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी का डिवीजन हम कैसे करते हैं, ये इसके रीजन में बांटा जाता है। तो जो अपना मेन यहाँ से देखो, अम्बिलिकल रीजन बीच में, इसके इस साइड आएंगे तो राइट अम्बिलिकल, ठीक उधर चले जाएंगे लेफ्ट लंबर। इसकी ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, तो अम्बिलिकस के ऊपर ईपी, उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर लेफ्ट। ये टर्मिनोलॉजी ये तुमको याद करना पड़ेगा, अगर पूछेगा कोई बात तो तुमसे सवाल पूछेगा, रीजन बताओ, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इसके लेफ्ट राइट जाएंगे, राइट जाएंगे इलियाक, यहाँ पे भी इलियाक फोसा वगैरह पाया जाता है, उसी की वजह से कम यूज किया गया है। राइट इलियाक रीजन मतलब लेफ्ट इलियाक, ये तुम्हारा मतलब समझाई हो गई। जब कभी कहेगा तो यार किसी पे देखोगे तो तुरंत ये मार्किंग करके बनाया जाता है, मार्क करके बनाया जाता है, वो तुमसे मार्क कर पाएगा, इस पेपर दे देगा तो मार्क करके लिखो। एब्डोमिनल कैविटी का डिवीजन 4 क्वाड्रेंट में किया गया है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। अपर लोअर के हिसाब से राइट लेफ्ट में बांट दिया, ठीक। इसके बाद इसके 9 रीजन, जो मेरे 9 रीजन पता है, 9 रीजन। इसके बाद पेरिटोनियम चला। पेरिटोनियम क्या होता है, एक पतली झिल्ली होती है जो ऑर्गन्स के आसपास लिपटी होती है, उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है। कभी तुम लोगों ने सुना होगा किसी के फेफड़े में पानी उतर गया, तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है सिक्रीशन फ्लूइड आ जाता है, आँख में पानी उतर गया, तो आँख के पास झिल्ली होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्पेस होता है, उसमें जब कुछ भी बॉडी में कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है तो चीज़ें उसमें जो है एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि पेरिटोनाइटिस हुई, मतलब जहाँ पे आइटिस लग जाए वहाँ सूजन, ओपेन।
दोनों चीज़ें, मतलब स्वेलिंग आ गई और दर्द हो रहा है। आपके ऐसा सही है, फिर इसके बाद क्या होता है, जब दर्द होना शुरू होता है तभी ना बताओगे कि हमको यहाँ दर्द हो रहा है, तब जांच वगैरह कराने में पता चलता है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो। इसकी टाइप सेरस मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसमें सिक्रेशन निकलते रहते हैं। टाइप इसकी होगी पैराइटल और विसरल। जो ऑर्गन्स के आसपास होती है उसको विसरल कहते हैं। विसरा मतलब जो हमारे ऑर्गन जैसे लीवर के आसपास या इंटेस्टाइन के आसपास, जो ऑर्गन्स के आसपास उसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, और दूसरी होती है पैराइटल कहते हैं। इसका फंक्शन होता है मेनली प्रोटेक्शन, हर चीज़ को बचाना। फ्रिक्शन, फेफड़े हैं, फेफड़े के आसपास होती है, सांस बहुत ज़्यादा जगह में तो फूल जाएगा, इसीलिए उसके आसपास होता है, उसको बचा के उसका एक वॉल्यूम बना के रखती है कि उससे ज़्यादा एक्सपैंड न करने पाए। सारा काम हमारा वो रिब केज कर रही है, पसलियाँ हमारी क्यों है कि फेफड़ा न बढ़ने पाए, दिल न बढ़ने पाए, इसलिए ऐसा होता है। फ्रिक्शन को यूज़ करता है और सारे ऑर्गन को सपोर्ट करता है। एलिमेंट्री कैनाल का ये ओवरव्यू है। 1 मिनट तक हम च्यूइंग करते हैं, 2 से 3 सेकंड। जैसे देखो आप खाना खाते हो नीचे आ जाता है, स्वेलो करते हो, जो खाने को मोड़ते हो तो नीचे तुरंत ही आ जाता है ना, फिर लगेगा यहाँ। डाइजेशन में 2 से 4 घंटे लगते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपने खाया क्या है, प्रोटीन ज़्यादा खा लिया तो बहुत देर लगेगी, फैट ज़्यादा खा लिया और टाइम लगेगा, कार्बोहाइड्रेट खाया तो कम टाइम लगेगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो गया 3 से 5 घंटे, तभी हम लोग आप बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे सो। खाना खाने के 1 घंटे बाद जबते रहो, उसके बाद 5-6 घंटे की नींद रात में बोली जाती है। आप सो लेंगे तो आपका खाना वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। ज़्यादातर हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि सारा डाइजेशन दिन भर का हो चुका है, यहाँ से आगे हमारा डाइजेस्ट हो गया। एलिमेंट्री एलिमिनेशन 10 घंटे करते हैं। आज अभी खाया है खाना तो 10 घंटे बाद ही उससे सब एब्जॉर्ब होकर निकलेगा। जिसको जल्दी निकलने लगता है तभी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन बोलते हो, क्या होता है, जल्दी खा रहे हो जल्दी निकाल हो गया। एलिमेंट्री का ओवरव्यू, मस्कुलर ट्यूब लेयर स्ट्रक्चर। एक ट्यूब जैसी होती है, शुरुआत ट्यूब जैसी से हुई है। इसमें म्यूकोसा है, सबम्यूकोसा है, मसल लेयर, सेरोसा, ये सब टर्म्स हैं। म्यूकोसा है, मसल लेयर है, उसके अंदर के लिए सबम्यूकोसा कहेंगे। मस्कुलर लेयर, सर्कुलर मसल, तो वो मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, उसके आसपास एक और होती है सिरोसा। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए ही इनका काम है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। शुरुआत करते हैं माउथ से। तो हमारी ओरल कैविटी, माउथ में ओरल कैविटी करने की शुरुआत होती है हमारी से। उसके अंदर हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, हार्ड पैलेट होता है। ये हमारा मसूड़ा आगे का और पीछे का 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना, आधा हार्ड होता है, आधा सॉफ्ट होता है। कभी देखते हो छिल जाते कुछ हार्ड खा रहे हैं, छीला करते हैं ना माउथ में। हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट अंदर आ जाता है, उसके ऊपर बुला है तो लटक रहा है, देखा होगा जब मुँह खोलते हो तो एक स्ट्रक्चर लटका हुआ रहता है ना, वो हमारा काम में करता है। जब हम खाना और वो करते हैं, सांस लेते हैं, उसके बीच में बैलेंस बनाना होता है कि सांस लेते समय फेफड़े में हवा जानी चाहिए, खाते समय पेट में खाना खाना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें जो लाइन तो ट्यूब तो अगल बगल है ना दोनों, तो एक को कब क्लोज करना है, दूसरे को कब क्लोज करना है, इनला ये सब उसी का। इसके बाद पैपिला हमारे होते हैं। पैपिला टेस्ट बताते हैं, 4-5 टाइप के पैपिला होते हैं कि हमने खट्टा खाया, मीठा खाया या कुछ नहीं खाया, टेस्टलेस होगा, या कुछ सोल खाया, वो हमारे पैपिला होते हैं। इसके बाद हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, जैसे नहीं बच्चों में सुना होगा कि टॉन्सिल्स होते हैं, गाल सूख ले, तो हमारा मेनली टॉन्सिल्स काम करता है। मेनली वो ये हमारा पुलिसमैन के टाइप का सोच लो, जैसे कुछ नहीं ट्रैफिक खराब लोगों को रोक देना। टॉन्सिल्स में और पेट में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो वो रोकती हैं। जैसे कुछ गड़बड़ होने लगता है, बैक्टीरिया को आया तो यहीं पर बैठ जाए, टॉन्सिल्स यहीं से उसको कोशिश करेंगे कि यहाँ खत्म हो, यहीं पर आगे शरीर को कोई हार्म हो जाने का। इसके और टीथ हो गए, मोलर हो गए। मोलर टीथ मेनली हम लोग चबाते मोलर से, दाढ़ जिसको बोलते हो, मोलर से चबाते हैं ना। खाना जिसको हमको तोड़ना रहता है तो हम इसी से चबाते हैं। बाकी टेल के लिए सब होता है। हमारी टीथ टंग हो गई, प्रीमोलर या साइड में पाए जाते हैं। कैनाइन हो गए, हम लोग रिलेटेड हो चुके हैं, कैनाइन डॉग्स में पाए जाते हैं, और शेर, बाघ, चीता सब हमारे आगे को ऊपर नीचे इन साइड से बच्चों को सबसे पहले इन साइड देखा होगा।
एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट कंटेन टी प्रोबेट फंक्शन फंक्शन क्या है चबाना मिक्सिंग में सलाइवा खाने को हमारे उसके साथ लार के साथ मिक्स करके डाइजेशन जैसे कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है। अब बोलस बतानी है इसको स्पेलिंग मिस्टेक है सही करेगा खाने को जैसे नहीं जिसको हम लोग निवाला कहते हैं उसको चबाते हो तो बोलस बन जाता है जो उसको निकलना आसान है। इसके बाद माउथ के बाद हमारे एक मस्कुलर ट्यूब है 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ये वाई वाला सवाल होगा तो सभी पूछेगा 25 सेंटीमीटर मस्कुलर एसोफेगस की लंबाई होता है। कनेक्ट फेरिंक्स टू स्टमक ये बीच का पार्ट है ना माउथ को स्टमक के पार्ट से रोक रही है जोड़ रही है सब फंक्शंस ट्रांसपोर्ट फूड है पेरिस्टाल्टिक इसमें भी वही मोशन होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन खाते हो वो सिकुड़ती है वो फैलती है तो नीचे हमारा ट्रैवल कर जाता है। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कुछ पाया नहीं जाता है कोई एंजाइम पाएगा नहीं डाइजेशन यहाँ पे ऊपर होगा तो नीचे होगा नीचे कुछ नहीं होता। अब आता है स्टमक हमारा देखो स्टमक जे शेप है जे जैसे लग रहा है ना इमेजिन कर लो नहीं लग रहा हूँ तब अपर पार्ट तो फंडस के ऊपर है इसमें गैस बनती है जब लोग खाते हैं खाना उसमें कुछ एक्सट्रीज वगैरह गैसेस बनती हैं वो ऊपर की गैस है सब उठाती है तो ये ऊपर स्टोर हो जाती है इसकी वजह से पेन भी होता है सुना होगा कि गैस की वजह से दर्द होता है क्योंकि क्या होता है हमारे डायफ्राम को कंप्रेस करती है तो पेन परसीव होता है। इस मोशन को कार्डिया कहते हैं जो लगा हुआ होता है एसोफेगस इसकी मेन बॉडी है यहाँ पे खाना आता है सिक्रीशंस वगैरह एक्सहेल वगैरह निकलता है। इसके बाद वो फाइबरस और लोअर पार्ट जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है लोकेटेड इन अपर लेफ्ट हमारा ये जो है स्टमक अपर लेफ्ट साइड में क्योंकि इस साइड में क्यों नहीं होता तो जो पता लीवर होता है लीवर बहुत ज़्यादा जगह घेरा हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है टेम्परेरी स्टोर करता है क्योंकि खाने को तो आगे बढ़ना है तो यहाँ पे थोड़ी देर स्टोर इसलिए होता है इस पर एसिड हमारा एक्ट करता है एसिड जब एक्ट कर जाएगा तो खाना पच पाएगा। इसकी मैकेनिकल मिक्सिंग होती है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो मिक्सिंग कर देता है एंजाइम्स के जो होते हैं एंजाइम निकलते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं। वैसे केमिकल डाइजेशन इसीलिए होते हैं क्योंकि एंजाइम कोई ना कोई एंजाइम निकल रहा है कोई ना कोई हार्मोन निकल रहा है डाइजेस्टिव इक्वेशन निकल रहा है इसकी केमिकल डाइजेशन हो रहा है। एक एक्सियल और कैप्सूल में भी ये दोनों चीज़ें प्रोटीन पोटेशियम बहुत हेल्प करती है या कॉम्प्लेक्स फूड जो भी खाएंगे उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है इसको स्मॉल बोलते हैं बल्कि एरिया इसको बहुत बड़ा होता है बोलते स्मॉल। इसमें क्या है डाइजेशन करेगा एब्जॉर्प्शन करेगा सरफेस एरिया ज़्यादा है। लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल सबसे बड़ा पार्ट है ये भी दवा बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल बता मतलब 6 मीटर जितना है। ये डिवाइड इसको बांटते हैं हम ड्यूडेनम में डाइजेशन में एरियम कोलन और रेक्टम चार पार्ट में बांटते हैं इसको तो ड्यूडेनम पहला पार्ट है ड्यूडेनम मीडियम ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर देखो लीवर से बाइल आ रहा है खाना पचाने के लिए और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है ड्यूडेनम में। ये भी तुमसे पूछ लेगा कोई ड्यूडेनम में क्या होता है जेजुनम यहाँ पे ऑप्शन होता है सबका लगभग सबका होता है जेजुनम में कार्बोहाइड्रेट भी बच रहा है प्रोटीन भी बच रहा है फैट भी बच रहा है। इलियम में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विटामिन B12 और बाइल इसको मानते हैं इलियम कंजप्शन विटामिन B12 क्योंकि विटामिन B12 से डिफिशियंसी होती है जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको ज़्यादातर डिफिशियंसी पाई जाती है इस विटामिन और नॉन वेज में मतलब जो मछली मीट अंडा इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी मम्मी पापा ने सुना होगा कि उनको सेंसेशन हो रहा है पैर में जलन हो रही है इस टाइप की चीज़ें होती है इसी की डिफिशियंसी की वजह से होती है। अब आगे लार्ज इंटेस्टाइन को मतलब फोटो है ये इसका ट्रांसफर साइड में से ट्रांसफर सोलर होता है ऊपर की ओर चढ़ रहा है बस यहाँ में होता है और सिग्मॉइड उसकी शेप की वजह से सिग्मॉइड बोलते हैं। इसके बाद सीकम हो गया रेक्टम हो गया
डाइजेशन हमारा सबसे ज़्यादा मेन है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज पीते हो यही से एब्जॉर्ब होता है। ठीक, फॉर्म्स यहीं पे हमारा जो फीकल मैटर बनता है यही फॉर्मेशन शुरू होता है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, तो लार्ज बोले लेंथ सबसे कम है। इसके पार्ट में सीकम है, कोलम है, रेक्टम है, एनल कैनाल है। सीकम से अपेंडिक्स अटैच होता है। हमारे में रूडिमेंट्री है, कोई काम नहीं करता, बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर जाता है, वो निकालना पड़ता है। ये भी सुना है अपेंडिसाइटिस हो गई है, घर में किसी ने किसी को ऑपरेशन हुआ होगा, जो हमारे बच्चे बाहर खाना खाते हैं बैक्टीरिया वहाँ से जाके फिर बैठ जाता है। फास्ट फूड से मना किया जाता है, फास्ट फूड वो खाते हो कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सीकम अपेंडिक्स अटैच, कोलम डिसेंडिंग, ट्रांसफर डिसेंडिंग सीगमेंट। कोलम के 4 पार्ट होते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, साइड में जो है नीचे आ रहा है, और सीगमेंट शेप की वजह से रेक्टम में स्पीसीज स्टोर होता है। हमारा जो रिफ्लेक्स बॉडी का कहता है कि अब एनल कैनाल से इसको बाहर करो, मतलब हमारे आता नहीं दुकान सेंशन आता है कि टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, तो रेक्टम स्टोर करके एनल कैनाल के थ्रू स्फिंक्टर तो एनल कैनाल हमेशा तो बैठे नहीं रहते, होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना सर, तो होल्ड कर लेते हैं कि चलो ठीक है 2 घंटे बाद जाएंगे, 8 घंटे बाद जाएंगे, तो डेफिकेशन कंट्रोल करता है। सफरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमारी वही चीज़ें आ गई, लीवर आ गया, सबसे पहले पढ़ते हैं उसको लेने के लिए वहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, एसेसरी डाइजेस्टिव ये भी तो मैंने चारों जगह पूछ लिया कोई भाई बाबा, एसेसरी डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव एसेसरी ये चार एसिड डाइजेशन, सीक्रेट एंजाइम और बाइल लीवर का पैंक्रियास लीवर का स्ट्रक्चर है। एक ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, हालांकि स्किन को ही बोलते हैं, लेकिन दवाई लेवल पर स्किन नहीं होगा, इसको पूछा जाएगा तो लीवर नहीं होगा। स्किन को इसलिए बोलते हैं सरफेस एरिया से, लेकिन अपना लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसमें मेनली 2 लोगों को बांटा गया है, राइट और लेफ्ट। राइट अपर एब्डोमेन मैंने बताया है, यहाँ पे स्टमक हो गया, तो इधर हो गया आपका लीवर। लोकेशन हो गई राइट अपर एब्डोमेन, ये देखो राइट में होगा, ये लेफ्ट दोनों इन दोनों को बांटता है कोलोन लिगामेंट। नीचे लिगामेंट का दूसरा नाम होता है फल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट के बीच में एक और लिगामेंट पाया जाता है, उसको लिगामेंट टेलिस। ये सब टर्मिनोलॉजी है, इनको जो फीमेल बनाने को आएगी तो सबको ये सब याद रखना है। इसके साथ में कंप्यूटर अटैच होता है, अलग से लगा होगा इसके साथ में। राइट अपर फंक्शन इसका प्रोड्यूस बाय लीवर, बाइल बनाता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। यहाँ पे इसका भी काम है, ये सब तीनों चीज़ें रहती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स सुना होगा, अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है। अल्कोहल क्या है? ड्रग, अल्कोहलिक ड्रग। दारू तो कहते हैं लोकल भाषा, लेकिन वो दारू अल्कोहल ड्रग को ही तोड़ता है, उससे कोशिश करता है कि ये जो है खराब चीज़ें ना हो शरीर में, लेकिन जब इसके क्षमता होगी, क्षमता के बाद अपना सर्कल कर देता है, तो जो करना पड़ो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, ये भी क्वेश्चन लीवर क्या काम करता है। वैसे फैट ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोरेज होता है, इमरजेंसी में तोड़ना होता है कि हमको एनर्जी मिल जाए। विटामिन के स्टोरेज भी होता है, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें पे लीवर लाते हैं ना, तिल्ली क्या बोलते हैं उसको, नॉनवेज वाले जो खाते हैं, नॉनवेज खाने वाले कुछ पर्टिकुलर सॉफ्ट ऑर्गन्स को लाते हैं, जैसे फेफड़ा बनाने के अलग से काट के लाते हैं, जो खाते हैं उनको पता होगा। और प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है ज़्यादातर, कि हमारा ब्लड वगैरह में क्लॉटिंग वगैरह क्लॉटिंग फैक्टर्स में काम है। लीवर के साथ में अटैच होता है बाइल, क्योंकि लीवर से जो बनेगा इसी स्टोर करेगा, कॉन्सनट्रेट करेगा उसको बाइल, यहाँ से बाइल को स्टोर करता है, रिलीज करना है बाइल। बाइल का सारे लीवर
वाई के ड्यूरिंग डाइजेशन सिंपल बात। इसकी शेप नाशपाती के आकार का माना जाता है। पैंक्रियाज पे आते हैं। तो पैंक्रियाज की एनाटॉमी है, नॉर्मल एनाटॉमी में पैंक्रियाज 3 पार्ट में डिवाइड है, टेल, बॉडी और हेड। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक कंडीशन है, इसकी लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 7-8 जैसे लोब्यूल्स होते हैं और ये डायलिटल्स के साथ अटैच होता है। कॉमन बाइंडर जैसे पैंक्रियाज और डायलिटल दोनों के सिम्पटम्स के साथ आता है। जैसे सिर्फ पैंक्रियाटिक कंडीशन आती है, यूरिनल पैपिला यूरिनल के साथ में लगा हुआ ये एक्सोक्राइन है। 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन, समझ रहे हो? जान रहे हो एक्सोक्राइन क्या होती है? सर जो ब्लड के थ्रू हार्मोन्स को सेंड करती है और एक्सोक्राइन होती है जो डायरेक्टली ऑर्गन को भेजती है। दो तरह से चीज़ें चलती है, या तो किसी कंडक्ट होगा किसी ब्लड के थ्रू जा रहा है, ब्लड के बगैर जा रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, मेनली इससे क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकोज निकलता है, बनाता है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। स्प्लीन एक बड़ा ऑर्गन है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ और ब्लड सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में बांटा गया है, वेस्कुलर सिस्टम को। स्प्लीनिंग मेन बॉडी स्प्लीनिंग आती है, उसको समझना भी चाहिए, खून जाना भी चाहिए, हर एक ऑर्गन से खून आना भी चाहिए। ज़्यादातर सारे ऑर्गन में यही होता है। ये लार्जर लिम्फॉइड ऑर्गन है लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन। इसका फंक्शन है, जैसे मैं समझा रहा था, फिल्टर्स ब्लड, उससे अपनी प्रोटीन निकाल लेती है, आरबीसी को, पुरानी आरबीसी को तोड़ती है, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेगी तो सब शरीर में जंगयार्ड हो जाएगा। इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सुने होगा तेली बढ़ गई, कभी सुना है? बचपन में तेली बढ़ गई, डॉक्टर के पास जाते हैं, तेली बढ़ गई, इन्फेक्शन होता है, तेली बढ़ जाती है। हाँ क्या? तो अच्छी बात है। उसका मतलब क्या निकला? ऐसे हमारा काम क्या करता है? क्या काम करता है? खाना खाना, उसको पचाना, उससे जरूरत की चीज़ें निकालना, एब्जॉर्ब करना, क्या एक्सक्रीट करना, यही होता है। ऐसे सिस्टम इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड ग्रोथ। और हमको चाहिए ये सब किस लिए? न्यूट्रिशन चाहिए। हम बड़े हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। जिम जाने वालों को बोला जाता है कि प्रोटीन इंटेक करना, सुना होगा ना? घर वाले भी कहते हैं अंडा खाओ, मछली खाओ, दूध पियो। दूध क्यों बोला जाता है? प्रोटीन होता है। प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन्स है। अगर ऐसे सिस्टम हमारा सही रहेगा तो हमारा सिस्टम भी पूरा सही रहेगा।